ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी। दोस्तों, एसओएल की वेबसाइट पर एक लिस्ट पब्लिश हुई है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। अब इस लिस्ट में क्या कहा गया है, अब जैसे कि आपको मालूम है कि एसओएल का स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट कोरियर के थ्रू, इंडियन पोस्ट के थ्रू भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के टाइम पर काफी बच्चों को उनका मटेरियल रिसीव नहीं हुआ। या तो वेबसाइट पर उनकी लिस्ट ही नहीं आई, या वेबसाइट पर लिस्ट आई है, उनको एसएमएस भी आया है, लेकिन स्टडी मटेरियल उनको उनके घर में मिला ही नहीं। कुछ कोर्सेज, कुछ सेमेस्टर तो ऐसे हैं, विशेष तौर पर सेमेस्टर 8, उसमें स्टडी मटेरियल एसओएल ने ही अभी नहीं भेजा फिलहाल, तो वो लोग तो फिलहाल वेट करेंगे। लेकिन अब वो वेबसाइट पर एक लिस्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो अनडिलीवर्ड स्टडी मटेरियल है, यानी कि जो ऐसे मटेरियल जो एसओएल ने डिलीवर तो करे थे लेकिन वो स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पाए, उसकी लिस्ट हमने रिलीज करी है। आप ये स्टडी मटेरियल डिस्पैच लिस्ट वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे 23 मार्च की डेट में आप लोग देख पा रहे होंगे एक नोटिस आया है। इस नोटिस में यही बात बताई जा रही है कि किन किन बच्चों का जो मटेरियल है वो रिटर्न हो गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, रिटर्न लिस्ट करके यहाँ पर नाम है एसएलएम यूजीपीजी रिटर्न 23 मार्च की डेट में नोटिफिकेशन है। आइए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। ये आप देखिए, अब ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये लगभग 160 से ज्यादा पेजेस का पीडीएफ है और इसमें लगभग कितने बच्चों का नाम है आप खुद ही देख सकते हो। 4000 से ज्यादा बच्चों का नाम है इसमें, जबकि आप कह सकते हो 4994, यानी कि लगभग 5000 बच्चों का नाम है इस लिस्ट के अंदर, जिसमें एसओएल ये बता रहा है कि ये जो लिस्ट है रिटर्न आइटम है। यानी कि रिटर्न आइटम का मतलब क्या होता है कि उन लोगों ने स्टडी मटेरियल डिस्पैच करा होगा लेकिन किसी रीजन से बच्चे के पास नहीं पहुंचा, तो ये स्टडी मटेरियल वापस एसओएल कैंपस में आ गया। तो आप इस लिस्ट को डाउनलोड करें, इसमें चेक करें कि क्या आपका इसमें नाम है या नहीं, और अगर आपका इसमें नाम है तो इसका मतलब यह है कि अब शायद आपको जो स्टडी मटेरियल है वो एसओएल कैंपस से ही कलेक्ट करना होगा। अब इस लिस्ट के अंदर केवल यही लिखा है कि कौन कौन से बच्चे का जो मटेरियल है वो रिटर्न हुआ है। अब रिटर्न कहाँ हुआ है, क्या एसओएल के नॉर्थ कैंपस से कलेक्ट करना है, वेस्ट कैंपस से कलेक्ट करना है, साउथ से करना है, कहाँ से करना है, ये फिलहाल अभी एसओएल ने नहीं बताया है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ कैंपस से ही जो मेन चीजें होती हैं वो चलती हैं, तो हो सकता है मेन कैंपस से ही आपको कलेक्ट करना हो। लेकिन स्टिल मैं इसके रिगार्डिंग इतना कहूंगा, अभी ये रिटर्न लिस्ट आई है 23 मार्च को, अभी 2-4 दिन आपको वेट करना चाहिए। हो सकता है एक और नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाए जिसमें ये बता दिया जाए कि जो भी रिटर्न मटेरियल है वो कहाँ से आपको कलेक्ट करना है, या हो सकता है ये भी हो कि एसओएल इन रिटर्न वाले बच्चों का जो मटेरियल है दोबारा से बाय पोस्ट कोरियर के थ्रू भेजना शुरू करे। ठीक है, कोई भी चीजें हो सकती हैं, तो आप 2 से 4 दिनों का इंतजार करें, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप कोशिश कीजिएगा, पहले एसओएल के नॉर्थ कैंपस जाइएगा, अगर आपका इसमें नाम है तो उनसे कहिएगा कि मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए। अगर वो लोग दे देते हैं वहां से तो ठीक है, या फिर अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं जी नॉर्थ में नहीं मिलेगा, आप केशवपुरम जाओ या ताहिरपुर कैंपस जाओ या मोती बाग जाओ, तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि रिटर्न वाला मटेरियल नॉर्थ कैंपस में ही मिलेगा। कल को आप नॉर्थ कैंपस चले गए और आपको वहां नहीं मिला तो आप मुझे क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट पर ये चीज नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो यही मैं इस वीडियो में कहने आया था कि फिलहाल रिटर्न लिस्ट एसओएल की वेबसाइट पर आई है, आप जाकर चेक कीजिए कि इसमें आपका नाम है या नहीं। अगर नहीं है इसमें आपका नाम और अभी तक भी मटेरियल नहीं आया है, न तो डिस्पैच लिस्ट में नाम है, तो इंतजार करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। और यदि इसमें अगर नाम है तो जो भी आपको एक्शन लेना है अगले 2 से 4 दिनों के बाद वो एक्शन आप लोग ले लीजिएगा। या तो नॉर्थ कैंपस विजिट कर लें आप लोग, या अपना जो भी नियरेस्ट आपका कैंपस है साउथ, ईस्ट या वेस्ट, वहां पर भी एक बार विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल यही अपडेट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।